1 का 15 तक आपने स्टडी दे दिया, श्रेष्ठ गीत का 1 का 15 तक स्टडी दे दिया। आपका पार्ट कौन सा पार्ट तक आया? 22 हो गया। आज 23 पार्ट नंबर 23 है, वचन है। अब पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत 1 का 16। हे मेरे प्रिय, ये मेरे प्रिय, तू सुंदर और मन भावना है, और हमारे बिछौने भी हमारा बिछौना भी हरा है। 1 मिनट हमारा आंखों को बंद करके दुआ करेंगे। खुदावंद मालिक दयालु परमेश्वर, आपके नाम केवल महिमा। आज इसी वचनों को प्रभु आप जानने में, समझने में प्रभु मदद कर, हमसे बातें कर, यीशु के नाम से, आमीन। ध्यान दीजिएगा, इस श्रेष्ठ गीत का भी आप लगातार एक डायरी बनाइए। जिसके डायरी अच्छा लगेगा उसका हम किताब प्रिंट करेंगे, आमीन। इतना भी नहीं, आपका डायरी ये आपके लिए बहुत अच्छा स्टडी बनकर आपके पास रहेगा। ये कोई भी बाइबल कॉलेज में आपको नहीं मिलेगा, कहीं पर भी श्रेष्ठ गीत का प्रचार आपको नहीं मिलेगा। कोई श्रेष्ठ गीत का प्रचार स्टडी कंटिन्यू नहीं देता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग डायरी मेंटेन कीजिएगा। आइए इस बार दोबारा पढ़ेंगे 16। हे मेरे प्रिय, ये मेरा प्रिय, तू सुंदर है। कौन बोल रहा है? अभी तक दूल्हा दुल्हन को तारीफ कर रहा था, अभी दुल्हन दूल्हा को तारीफ कर रहा है। बहुत लोगों के पास बड़ा बाइबल नहीं है। यहाँ पर बड़ा बाइबल बिक्री के लिए है, सब छोटा बाइबल नाम के लिए लेकर आता है। कितना साल का मसीह है? 6 साल का मसीह है, 8 साल का मसीह है, 10 साल का मसीह है। लेकिन बाइबल, बहुत लोग बाइबल नहीं है। कुछ लोग नया नियम बाइबल लेकर आता है। ध्यान दीजिए, ये पूरा नया नियम बाइबल में नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। मोबाइल लेता है, 15,000 वाला मोबाइल चाहिए। बाइबल लेता है, 5 रुपया बाइबल चाहिए। हालेलुया। अभी एक परिवार एक ही बाइबल को, पति भी बोलता है ये मेरा बाइबल, पत्नी भी बोलता है ये मेरा बाइबल, बच्चा लोग भी बोलता है यही मेरा बाइबल। लेकिन जब मोबाइल लेता है, सबको 2 मोबाइल ले लेता है। आइए बस वचन को जाएंगे। हे मेरे प्रिय, ये मेरा प्रिय, तू सुंदर। दुल्हन दूल्हा को बोल रहा है, तू सुंदर और मन भावना है, और हमारे बिछौने भी हरा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दुल्हन दूल्हा को इतना तारीफ कर रहा है, इतना खुशी के साथ, कितना आनंद के साथ। मन भावना है। आज बहुत लोग को यीशु उनके जीवन में बहुत सुंदर है, बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, बहुत मीठा है, सब कुछ यीशु है। ये केवल दुल्हन का अंदर में ये स्वभाव आता है, सबका जीवन में ये स्वभाव नहीं आता। अगला है, हमारा बिछौना हरा है। हरा मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा है, पढ़ेगा, ग्रीन। मतलब कभी कभी एक यंग पौधा आता है, वो पौधा क्या होता है? हरा हरा आता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़कर क्या हो जाता है? वो झाड़ी आखिरी में सूख जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है हमेशा के लिए हरा ही रहेगा। ये क्या है? बिस्तरा किसको दृष्टांत देता है? दूल्हा और दुल्हन का व्यक्तिगत रिश्ता को दृष्टांत देता है। दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। ये दूल्हा और दुल्हन का रिश्ता, ये दूल्हा और दुल्हन का रिश्ता है, बहुत करीब का रिश्ता है, बहुत बहुत हमेशा के लिए ग्रीनफुल रिश्ता है। ये एक पर्सनल मसीह जीवन या पर्सनल प्रेयर या पवित्र जिंदगी यीशु के साथ का व्यक्तिगत रिश्ता को दृष्टांत देता है।
बिछाना किसका रिश्ता आता है? Praise the Lord. बिछाना एक स्त्री किसके साथ बांटेगा? केवल अपना पति के साथ। तो यहाँ पर दुल्हन बता रहा है दूल्हा से, यीशु मसीह से हमारा बिछौना हरा है। ये बिछौना पर्सनल चीज है। कुछ लोग नया नया मसीह बनते समय बहुत उत्साह के साथ दौड़ता है, बहुत प्रार्थना करता है, बहुत आराधना करता है, बहुत आत्मा से भरता है, बहुत दौड़ धूप करता है, बहुत वजन पड़ता है, लेकिन जितना धीरे 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 वो पुराना हो जाता है, उनका जीवन में धीरे धीरे सूखने का अनुभव आ जाता है। होता कि नहीं होता? कितना लोग के जीवन में महसूस करते हैं? शुरू में इतना प्रभु को उपस्थिति, इतना आराधना, इतना घंटा प्रार्थना, रात को जग जग कर प्रार्थना, वो तो उठ के प्रार्थना, इतना बाइबल स्टडी लेता है, इतना वचन पढ़ता है, इतना आत्मा जीतता है, सबको पास जाता है, यीशु के बारे में बताता है, सब कुछ शुरुआत में अच्छा था, लेकिन जब धीरे धीरे होते समय क्या हो जाता है मालूम है? धीरे धीरे दिमाग लगता है, दिमाग लगता है, लगता ही नहीं लगता। लेकिन मसीह जीवन क्या होना मालूम है? मरने दम तक वो प्यार हरा लेना है, भरपूरी लेना है। शादीशुदा लोगों को भी देख सकते हैं, जब नया नया शादी है कैसा जाता है, बाइक में बैठेगा सट के बैठेगा, कैसा बैठेगा? सट के, बैठी में सट के बैठेगा, कमर पकड़ के बैठेगा, ऐसे किस के बैठेगा, रास्ता में चलेगा, हाथ जोड़ के जाएगा, जोड़ी जोड़ी पे खींच खींच के जाएगा, जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ वहाँ सेल्फी लेगा, उधर करेगा इधर करेगा, दुनिया को भूल जाएगा, रोड को भूल जाएगा, ट्रैफिक को भूल जाएगा, हर जगह पर क्या करता है? हर जगह पर सेल्फी लेगा। सिर्फ दुनिया में कोई नहीं है, ये दोना है। क्यों है? नया शादी। जब एक दो बच्चा हो जाता है, थोड़ा पुराना हो जाता है, कैसा होगा? इसी तरह दूल्हा दुल्हन का रिश्ता वैसा नहीं होना चाहिए। हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता हमेशा हरा होना चाहिए। जोरदार थाली बजा के हालेलुया। हमेशा मरने दम तक उनके साथ का हमारा प्रेम दिन ब दिन बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। बोलिए बढ़ना है, बढ़ना है। प्रार्थना बढ़ना है, बढ़ना है। उपवास बढ़ना है, बढ़ना है। मसीह का प्यार बढ़ना है, बढ़ना है। आत्मा जितना बढ़ना है, बढ़ना है। रात को जगना बढ़ना है, बढ़ना है। हाँ, सब आंख बंद के बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कितना लोगों के जीवन में सच में बढ़ता है? शुरू में आता, लेकिन बोलता है शैतान क्या करता है? ठीक है, इसका हाथ में क्या कर देंगे? अभी मोबाइल दुखा देंगे। अभी किसके साथ ज़्यादा प्यार करता है? मोबाइल के साथ, टीवी, सिनेमा, सीरियल, ओ ये टाइम पास, दुनियादारी। हालेलुया। यीशु को पहले प्यार देना है। जोरदार ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा बख्शे। हालेलुया। ये है बिछौना का बारे में दृष्टांत है। हमारा बिछौना का बारे में ऑलरेडी आपको स्टडी दिया हुआ है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। जो श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय 13 वचन में, श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय 13 वचन में आप पहले स्टडी दिया हुआ है, उसी में आप देख लीजिएगा। आइए हम अगला वचन की ओर जाएंगे। श्रेष्ठ गीत 1 का 17 पढ़ेंगे। हमारा घर के धरन, हमारा घर का धरन, हमारा घर का धरन देवदार है। धरन मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा है बीम। क्या लिखा है? बीम। The beams of our house. हाँ, the beams of our house करके लिखा है, बीम लिखा है इंग्लिश में। ओके, हिंदी में क्या लिखा है? धरन। ठीक है। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा। अभी दूल्हा से बातचीत कर रहा है। क्या बात कर रहा है? हमारा घर, उसका बीम देवदार है। क्या है? देवदार है। और हमारे छत की कड़ी, हमारा छत का खलिया सनोवर है। सनोवर, धरोवर इंग्लिश में क्या लिखा है? फिर सनोवर पेड़, धरोवर पेड़ में। हालेलुया। आज इस स्टडी के बारे में थोड़ा सा जाएंगे। पहला चीज है, दूल्हा के साथ दुल्हन बता रहा है हमारा घर। घर माने क्या है? घर किसका दृष्टांत आता है?
ध्यान देते हैं। घर के ऊपर घर बनाता है, मंजिल के ऊपर मंजिल बनाता है, रूम्स के ऊपर रूम बनाता है, घर को इतना सजाता है, घर को इतना सजाता है, इतना पैसा खर्चा करता है, इतना कीमती चीज़ों से भरपूरी कर देता है, उन लोग का घर को इतना इम्पोर्टेंट देता है। लेकिन प्रभु का वचन के अनुसार घर किसको दृष्टांत आता है? ध्यान दीजिए, घर है परमेश्वर का मंदिर को दृष्टांत आता है। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करेंगे, हालेलुया। घर किसको दृष्टांत आता है? यहाँ पर जो दुल्हन अपना दूल्हा से बोल रहा है हमारा घर, दुल्हन अपना दूल्हा से बोल रहा है हमारा घर। ध्यान दीजिएगा, ये घर माने किसको बता रहा है? दुल्हन दूल्हा को हमारा घर करके किसको बोल रहा है? यीशु और दुल्हन ये दोनों रहने वाला घर है, वो परमेश्वर का भवन को दृष्टांत आता है। परमेश्वर का भवन, वो परमेश्वर का भवन, पहले परमेश्वर का भवन माने क्या है? हम खुद ही परमेश्वर का भवन है। कितना लोग विश्वास करते हैं? ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें, हालेलुया। और पहला कोरिन्थी उसका 3:16 में लिखा है, क्या तू नहीं जानते तो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। क्या तू नहीं जानता तो परमेश्वर का मंदिर है। पहला परमेश्वर का घर कौन सा है? हम खुद ही परमेश्वर का घर है। प्रभु कहाँ रहना चाहता है? मन मंदिर में रहना चाहते हैं। कहाँ रहना चाहते हैं प्रभु? पहला आपको मन में रहना चाहते हैं, आपका जीवन में आना चाहते हैं, ये पहला घर है। दूसरा घर क्या है? दूल्हा के साथ दुल्हन बता रहा है हमारा घर करके, वो दूसरा घर क्या है? कलीसिया, हालेलुया। किसको दृष्टांत देता है? कलीसिया को दृष्टांत देता है। तीसरा घर किसको दृष्टांत देता है? स्वर्ग में एक घर है, स्वर्ग को दृष्टांत आता है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। मिला तो लेकर पढ़ सकता है। पहला कोरिन्थी 5:1, दूसरा कोरिन्थी 5:1 में, दूसरा कोरिन्थी 5:1। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा, हमारा पृथ्वी पर का डेरा, सरीखा घर, ये सरीखा के क्या? सरीखा घर गिराया जाएगा। ये पृथ्वी पर का घर आपका मिले ना मिले या है तो भी गिरा जाएगा, एक दिन आपसे छीना जाएगा। तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा, स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर जो नहीं, हाथों से बना हुआ घर नहीं है, परंतु चिरखाई है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। ये है तीसरा घर। कहाँ पर है तीसरा घर? स्वर्ग में, हालेलुया। दूसरा घर कहाँ है? मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 12:4। वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। परमेश्वर का घर मतलब क्या? परमेश्वर का भवन को दृष्टांत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का घर को मतलब क्या? कलीसिया को दृष्टांत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, तो मत्ती में भी और मार्क 2:26 में भी और लुका का 6:3 में भी, लेने का जरूरत नहीं, टाइम नहीं है, आप नोट कीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। मार्क 2:26, लुका 6:3 में भी यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का घर का रोटी। परमेश्वर का घर क्या है? परमेश्वर का मंदिर को दृष्टांत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा घर क्या है? कलीसिया, हालेलुया। पहला घर कौन सा है? हम खुद ही परमेश्वर का घर है। दूसरा घर क्या है? कलीसिया या परमेश्वर का मंदिर। तीसरा घर कहाँ है? स्वर्ग में। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर दुल्हन दोबारा वापस आएंगे। श्रेष्ठ गीत उसका 1:17 में, हमारा घर, हमारे घर के धरन देवदार है। बस यहाँ पर देख सकते हमारा घर, ये दुल्हन बता रहा है दूल्हा से हमारा घर मतलब क्या है? पहला चीज हम है। ये घर को पहले क्या करना? सही करना। ये घर पहले सही नहीं है, आप कितना भी चर्च में जाइए कोई फायदा नहीं होगा, आप स्वर्ग वाला घर में भी नहीं जा पाएगा। पहले क्या घर को तैयारी करना ठीक तरह?
अपना शरीर रूपी घर को तैयारी करना क्यों है? इसी घर में प्रभु यीशु मसीह आना चाहते हैं। हालेलुया। कितना लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना घर में बुलाना चाहते हैं? कितना लोग बुलाना चाहते हैं? एक घर को साफ सफाई करना, सुबह उठते हुए इसी घर को सफाई करके प्रभु के लिए हर कदम पर, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग में से बोलता है पास्टर दुल्हन बनना बहुत मुश्किल है, लग रहा है हमसे नहीं होगा। ऐसा कभी आप मत सोचिए, ये शैतान का चालाक है। आप पवित्र नहीं हो पाएंगे, आप दुल्हन नहीं बन पाएंगे करके शैतान आपको भरमाना चाहते हैं। विश्वास मत कीजिए, यीशु से सब कुछ होगा। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए। आपका कोशिश सुबह से लेकर रात तक अपना जिंदगी को, मेरा शरीर को, मेरा आत्मा को, मेरा प्राण को, मेरा नजरों को, मेरा होठों की बोलियों को, मेरा खानों को पवित्रताई से संभालना। यदि कोई कमी कड़ी हो गया तुरंत माफी मांगकर हम तुरंत क्या करना है? यीशु के पास आ जाना। हालेलुया। ये मंदिर को तैयारी रखना है। और दूसरा मंदिर के बारे में हम देख सकते हैं, मिला तो पढ़ सकता है, पहला तीमुथियुस उसका 3:15 कि यदि मेरे आने में देर हो, यदि मेरे आने का देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में, परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर का कलीसिया, जो जीवित परमेश्वर का कलीसिया। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा। नहीं ये ताली नहीं चाहिए, तो जोरदार ताली बजा और जोरदार। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, वहां पर जीवित परमेश्वर का घराना हमें, अर्थात कलीसिया। तो कलीसिया क्या है? दूसरा प्रभु का घर है। ये क्या है? प्रभु का घर। यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए? सच्चाई होना चाहिए। हालेलुया। हम लोग पहले प्रभु का घर का बागर में था, परदेसी था, विदेशी था, पापी था, बेकरपन था, मूर्ति पूजा करने वाला था, व्यभिचारी लोग था। लेकिन अभी हम क्या हो गया मालूम है? प्रभु हमें अपना घर वाला बना दिया। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करे। मिलाद को लेकर पढ़ सकता है, एफेसी का पत्रिका उसका 2:19 पढ़ेंगे। एफेसी का पत्रिका 2:19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। इसीलिए तुम अभी विदेशी या मुसाफिर नहीं रहे। मुसाफिर माने क्या? परदेसी, यात्री। कोई घर ठिकाना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम लोग पहले विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी। अब लेकिन अब भी क्या हो? अच्छा से पढ़ दो दोबारा। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। तुम अभी विदेशी और मुसाफिर नहीं रहा, परंतु पवित्र लोगों, परंतु तुम क्या हो गया? पवित्र लोगों का संगी स्वदेशी, संगी और स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। ओ थाली बजा के प्रभु का नाम का बोलो। हम लोग अभी क्या होगा? परमेश्वर का घर वाला बन गया। आज कलीसिया में कितना लोग जुड़ लिया है, कलीसिया में कितना लोग शामिल हो गया है। अभी आप परदेसी नहीं है, मुसाफिर नहीं है, तो कौन है? तो तू पवित्र लोग का संगी और स्वदेशी और परमेश्वर का घर का परिवार का हिस्सा बन गया है। कितना लोग को वो खुशी लग रहा है ताली बजा के। इसलिए तुम लोग क्या करते? एक ही कटोरों में पीते हैं, एक ही रोटी से खाते हैं। अभी हम लोग क्या है? परदेसी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले हम लोग क्या था? पापी था। परमेश्वर हमारे लिए नहीं था। मूर्ति पूजा करता था, दारू पीता था, व्यभिचार करता था, चोरी करता था, झूठ बोलता था। लेकिन अभी क्या हो गया? पर पवित्र लोगों का संगी हो गया है। ये झुंड में गया। जब ये कलीसिया है, ये परमेश्वर का घर है। आप लोग अभी क्या हो गया? परमेश्वर का घर वाला बन गया, परमेश्वर का परिवार का लोग बन गया है। हालेलुया। अभी हम लोग जो भी जाति, जो भी भाषा, जो भी हो, हम क्या है? हमारे बीच में किसी प्रकार की जाति भेदभाव हमारा दिमाग में भी नहीं सोचना है। कितना लोग को समझ में आ रहा है? ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। अभी हम लोग क्या हो गया? पवित्र लोगों का संगी, यीशु के लोगों से दोबारा नया जन्म पाया हुआ एक झुंड बन गया है। हम अभी क्या हो गया है? परमेश्वर का घर वाला हो गया। आमीन।
अपना सब क्या हो गया? जो से बोलिए, परमेश्वर का घर वाला हो गया। परमेश्वर का घर वाला हो गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चिंता आ रहा है। जितना लोग कलीसिया में जोड़ दिया, प्रभु का घर में जोड़ दिया, अभी हम लोग परदेसी नहीं, मुसाफिर नहीं, हम क्या है? स्वदेशी। एक ही घर वाला, पवित्र झुंड। आमीन। इसलिए आज हमारा जीवन में समझना है। लेकिन अफसोस की बात है ये, बहुत लोग कलीसिया को बिजनेस का जगह बना दिया, बिजनेस का डाकू का गुफा बना दिया। ये प्रभु का भवन है, वो क्या है? प्रार्थना का भवन कहा जाता है। पढ़िएगा यूहन्ना 2:16। और कबूतर बेचने वाले से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ। जो कबूतर को बेचने वाला, जो पैसा जो ट्रांसफर करने वाला, भेड़ बकरी बिक्री करने वाला, ये ऊपर से पढ़ के जाके ऊपर क्या हाँ बैठा हुआ, मंदिर के बाहर में नहीं है, मंदिर के अंदर में बैठा हुआ। वहां पर बहुत बड़ा बिजनेस चलता था, लेन देन का बिजनेस चलता था। इससे याजक लोग को, महायाजक लोग को बहुत पैसा मिलता था, क्योंकि उन लोग को बहुत पैसा घूस देके उनसे अथॉरिटी लेकर चर्च के अंदर में आकर बिक्री करना शुरू करता। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ। ये सब कुछ यहाँ से लेकर जाओ। मेरे पिता के घर को, मेरा पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। शैतान का गुफा। मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरा पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। आज क्या कर दिया? पिता का घर माने क्या है? प्रार्थना भवन। यहाँ मेन इम्पोर्टेंट है, प्रार्थना होना है, लोगों को उद्धार होना है, लोगों का जीवन का परिवर्तन होना है। यहाँ पर किसी प्रकार की बिक्री नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे जीवन में समझना। लेकिन आजकल चर्च में क्या होता है? मेरे में बहुत प्रकार की बिजनेस होता है, बहुत प्रकार की। पिछले दिनों में मेरे को सुनने में मिला, ये एक पास्टर साउथ में, पास्टर क्या कर दिया, कोई ऐसा है कि बिजनेस था, एक आदमी क्या करना और दो आदमी को जोड़वाना है, वो दो आदमी और दो आदमी को जोड़वाना है, ऐसा बढ़ते जाएगा। कितना आदमी को जोड़वाएगा उतना पैसा मिलेगा। ऐसा क्या करके जोड़वाने में फीस लेकर दे के आखिरी में क्या हो गया मालूम है? बहुत लोगों को जोड़वा दिया, आखिरी में सबको पैसा दे नहीं पाया, पैसा लेकर इधर जमा कर दिया, वो भी भाग गया। आखिरी में चर्च में बहुत बड़ा हंगामा होकर चर्च बंद होना पड़ा। क्यों? प्रभु जो काम के लिए बुलाया है केवल वो काम करना है। हालेलुया। क्या बिक्री करता है? रुमाल। एक रुमाल 200 रुपया 300 रुपया को जाता है। क्यों है? वो लोग को वो बोलता है, हमारा पास्टर जी 40 दिन उपवास में बैठकर प्रार्थना किया हुआ, पावर भरा हुआ रुमाल है। हालेलुया। सच में बाइबल में लिखा है, प्रेरितों को रुमाल को लेकर जाकर रोगियों को ऊपर डाला है, वो लोग को चंगा मिला। लेकिन वो लोग बिजनेस नहीं किया। ध्यान दीजिए, कितना रुपया? 100 रुपया 200 रुपया। एक बोतल तेल 200 रुपया 300 रुपया 500 रुपया। हालेलुया। इंटरनेट में अफ्रीका में एक पास्टर का तेल बिक्री हो रहा है, आपके घर में आ जाएगा। पोस्टल चार्ज अलग है। केवल वो एक बोतल तेल का दाम कितना मालूम है? हमारा इंडियन मनी में 5000। हालेलुया। सोचिए, प्रभु का धाम को, वरदान को बिजनेस नहीं करना। प्रभु का भवन है, प्रार्थना भवन। यहाँ पर पवित्रता होना है, पवित्र होना है। हालेलुया। इसलिए बहुत प्रकार की बिजनेस है, भवन में नहीं करना। हालेलुया। तब आप लोग, कुछ लोग बोल सकता है, आप बाइबल बिक्री करना, बाइबल जरूर बिक्री करेंगे।
और अभी अब थोड़ा देर पहले बोला है क्या मिलेगा? मांस मिलेगा। कितना रुपया में? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। 5 रुपया में मांस। कई दुनिया में मिलता आपको? दुकान में 5 रुपया में, 15 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया नीचे नहीं मिलता। तो ये बिजनेस है, ये बिजनेस नहीं, आपका सेफ्टी है। हो सकता है आप भूल कर घर में रखा गया, हो सकता है रास्ता में कहीं खो गया, नहीं चला। इसलिए ये यहाँ पर बिक्री करने के लिए बोलता है ताकि आपके सेफ्टी के लिए। इसमें कोई बिजनेस नहीं है। हालेलुया। तो होलसेल में हम लोग पैसा लेकर देकर आप लोग को दे रहे हैं। हालेलुया। 5 रुपया में। तो सोचिए चर्च में बिजनेस नहीं आना है, इसलिए तो दुल्हन बोल रहा है हमारा घर। यहाँ पर क्या है? दुल्हा का साथ का प्यार उमड़ना है, मसीह का प्यार उमड़ना है, प्रभु का अभिषेक उमड़ना है, प्रभु का ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य वरदान यहाँ पर उमड़ना है। ये प्रभु का भवन में और कोई बिजनेस का काम नहीं होना है। हालेलुया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भरते घर को और कलीसिया को संभालना, कलीसिया को संभालना। एक कलीसिया से ही प्रभु जजमेंट शुरू करेगा। जजमेंट कहाँ से शुरू होगा? मिला तो लेकर पढ़ सकता है। पहला पत्रोस उसका 4 का 17 में लिखा है। पहला पत्रोस उसका 4 का 17 में। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का, पहले परमेश्वर का लोगों का न्याय किया जाए, न्याय किया जाए। और जबकि न्याय का, जब न्याय का आरंभ हम ही से होगा, आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या जो अंत होगा, उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। सुन दीजिए, इंग्लिश में पढ़िएगा। 1 Peter chapter 4 verse 17। For the time has come, that time has come for judgment, for the judgment to begin at to the begin मतलब स्टार्ट होगा at the house of God. अंडरलाइन कीजिए, वहां पर इंग्लिश में बहुत अच्छा ट्रांसलेट का द हाउस ऑफ गॉड। तो परमेश्वर के भवन से ही जजमेंट शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा? हम लोग से। पहले हम लोग न्याय होंगे, उसके बाद दुनिया के लोग को न्याय करें। प्रभु आएगा तो जजमेंट पहले किसको करेगा? हम लोग को। कहाँ से शुरू करेगा? प्रभु का भवन से शुरू करेगा, प्रभु का घर से शुरू करेगा। हिंदी में वो वर्ड नहीं लिखा, परमेश्वर का भवन से करके नहीं लिखा। कलीसिया से ही जजमेंट शुरू होगा। इसे कलीसिया को पवित्र करना है। प्रभु कहीं पर भी गुस्सा नहीं हुआ, एक जगह पर गुस्सा हुआ। कहाँ पर मालूम है? प्रभु का मंदिर में गुस्सा हुआ। कहाँ पर गुस्सा हुआ? प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर गुस्सा हुआ? प्रभु का मंदिर में गुस्सा हुआ। क्यों? वहाँ पर लेन देन होता था, वहाँ पर लेन देन होता था, बिक्री होता था, पैसा ट्रांसफर होता था। इसलिए वहाँ पर प्रभु गुस्सा होकर क्या कर दिया? सारी लोग का पैसा को फेंक दिया। चाहे योहान का 2 में 16-17 में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर सबको फेंक दिया। और क्या किया? एक रस्सी से एक झाटी लगाकर सबको मारा, भगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा कितना पड़ा है? प्रिय भाई बहन, आज भी हमारे जीवन में वैसा है। प्रभु उस जहाँ के लिए गुस्सा हुआ, वहाँ पर ईश्वर दुन्नता अपना परमेश्वर का भवन का भर में, अपना पिता का घर का भर में प्रभु यीशु के लिए ईश्वर दुन्नता पड़ेगा। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा था, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। तेरे घर का धुन मुझे खा जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो कहाँ पर लिखा मालूम है? आपका पुराना नेम में कहाँ पर लिखा है? पढ़ेगा वजन संगीता 69 का 9। वजन संगीता 69 का 9 पढ़िए। क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में, मैं तेरे भवन की धुन में। तेरे भवन कौन है? परमेश्वर का भवन, कलीसिया, परमेश्वर का मंदिर। तेरे भवन के धुन में
धुन मतलब क्या है? ईश्वरीय धुन। हाँ, जलते 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 भस्म हुआ। ध्यान दीजिएगा, हर एक विश्वासी यदि दुल्हन के अंदर अपना परमेश्वर का अपना घर के बारे में ईश्वरीय धुन रहेगा। यदि आपके अंदर ईश्वरीय धुन नहीं है तो आप अभी तक दुल्हन नहीं बना है। आमीन। वो दुल्हन के अनुभव में नहीं आना है। आप अपना घर के बारे में कितना चिंता करते हैं। आप सोचिए, कोई आपके घर में आकर गंदा करेगा, आप छोड़ेगा? आपका घर में आकर कोई थूक लिया, कोई कचरा फेंक दिया, आप चुप रहेगा? नहीं रहेगा। कितना लोग नहीं रहेगा? तो वैसा ही यहाँ पर भी देखते हैं, कितना लोग काके कुरकुरा काके प्लास्टिक में, कितना प्लास्टिक। अभी कितना दिन से हम लोग पूरा सफाई कर रहे हैं। सिर्फ 100 लोग आ रहा है तो भी लेडीज अपना गंदा कपड़ा पूरा उधर ढांक के जरा डब्बा रखा हुआ, डब्बा में डालिए। आपके जो कुरकुरे जो भी प्लास्टिक है, बिस्किट खाया है, जो भी कचरा है, डब्बा में डालिए। नहीं डालता। वो डालते समय कोई विश्वासी देखता नहीं देखता, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। क्यों? वो अपना घर नहीं समझता, प्रभु का भवन को अपना घर नहीं समझता। कोई प्लेट फेंका रहता है, कोई ग्लास फेंका रहता है, कोई उठाकर नहीं रखता। क्यों? वो अपना घर नहीं समझता। आप सोचिए, आपका घर का वरांडा के सामने कोई प्लेट पड़ा है, ग्लास पड़ा, आपको कोई सामान पड़ा है, ऐसा ही छोड़ के जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो अपना घर, ये चर्च क्या है? अपना घर। सब बोलिए, चर्च क्या है? दम नहीं है, हाथ उठा के बोलिए, ये चर्च क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी नीचे वाला का आवाज सुनिएगा। नीचे हाल में कितना लोगों को बोलिएगा, ये चर्च क्या है? हाँ, सुन लिया है। अभी ऊपर वाला केवल बोलेगा, ये घर क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। इधर कोई गलती करता है तो क्या करना? पूछताछ करना। हालेलुया। लेकिन नहीं करता है, ऐसे नहीं कचरा फेंक कर जाता है, वो करके जाता है, नहीं पता। ये इसी तरह हर चीज में आपके अंदर ईश्वरीय धुन होना है। मूसा के बारे में लिखा है, वो मेरे सारी घराना में विश्वास योग्य है। पढ़िएगा गिनती का किताब 12:7 में। परंतु मेरा दास मूसा, परंतु प्रभु बोल रहा है, परंतु सबके जैसा नहीं है मेरा मूसा, परंतु मेरा दास मूसा वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास, मेरा सारे घराना में विश्वास योग्य है। जो थाली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करेंगे, मूसा मेरे सारे घराना में विश्वास योग्य है। घराना माने क्या है? कलीसिया, प्रभु का भवन, प्रभु का मंदिर। मूसा मेरा सारे घराना में विश्वास योग्य। अगला वचन, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर मैं बातचीत करता हूँ। जोरदार थाली बजा के। प्रभु का भवन में आपका दिल हमेशा, जिस दिन आप बपतिस्मा ले लिया, आप केवल अपना घर के बारे में नहीं सोचना, प्रभु का भवन के बारे में सोचना है। ये क्या है? आपका घर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कलीसिया आपका घर है, प्रभु का मंदिर आपका घर है। इसके बारे में सोचना है, इसके लिए प्रयत्न करना है, इसके लिए विश्वास योग्य बनना है, इसके बारे में पीछे जाकर दोष नहीं बोलना है। यदि कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ शिकायतें हैं, कुछ आप बात बोलना चाहते हैं, तो क्या करना है? वो क्या करना है? आकर मेरे से बोलना है, आकर मेरे से बोलना है। हालेलुया। लेकिन क्या नहीं करना है? पीछे जाकर नहीं बोलना। तो वो विश्वास योग्य है? वो विश्वास योग्य है? नहीं है। वो विश्वास योग्य नहीं है। जो भी है, क्या करना है? प्रभु से जाकर, प्रभु के जो कलीसिया के बारे में, और आप सोचिए अपना परिवार के बारे में, दोस्त और किसी को बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। आपका बच्चा कोई गलती कर देते, आप घर में जाकर बोलेंगे? नहीं बोलेगा ना। क्या करेंगे? छुपाएंगे। अपना घर के बारे में छुपाएंगे।
ऐसा भी कुछ लोग हैं अपना पति के बारे में ही जाकर सब जगह में बोलता है, अपना पत्नी के बारे में ही हर जगह में जाकर बोलता है, हाँ अपना बच्चों के बारे में हर जगह में जाकर बोलता है। ऐसा बेशर्म आदमी के बारे में नहीं बोलते, लेकिन दुल्हन के बारे में बताते हैं। ताली बजा के प्रभु का नाम करो। इसी तरह दुल्हन क्या होना, विश्वास योग्य बनना, तब प्रभु से बात करेगा। प्रभु बोला है मूसा, परंतु मूसा मेरा सारी घराना में विश्वास योग्य है। हालेलुया। इससे मैं क्या करता हूँ, उसके साथ गुप्त रुद्ध में बात नहीं करता हूँ, खुला खुला आमने सामने बात करता हूँ। आमीन। तो ध्यान दीजिएगा, यही चीज को नया नियम में भी आप देख सकते हैं। इब्रानी का पत्रिका उसका 3 का 4 और 5 में भी पवित्र आत्मा मूसा का बारे में लिख कर रखा है। इब्रानी का पत्रिका उसका 3 का 4 और 5 में, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई, हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घराने में, मूसा तो परमेश्वर का सारी घराना में सेवक के समान, सेवक का एक उत्तम सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, विश्वास होकर रहा। ताली बजा के प्रभु का नाम को ध्यान दीजिए। एक बाइबल में गवाही देना है, प्रभु का भवन में हम विश्वास योग्य बनकर रहना है, सच्चाई से रहना है, पवित्रताई से रहना है। इस चीज को प्रभु देखना चाहते हैं, प्रभु देखना चाहते हैं, प्रभु की आत्मा देखना चाहते हैं। आज इस चीज से हमारा जीवन में सही होना चाहिए, नहीं तो तीसरा घर हमको नहीं मिलेगा। हालेलुया। पहला घर अपना शरीर, परमेश्वर का मंदिर क्या है, हमारा शरीर। दूसरा घर क्या है, प्रभु का भवन। ये दोनों में सही निकलेगा तो आपका तीसरा घर जो स्वर्ग में है वो आपको मिलेगा। कितना लोगों को समझ में आ रहा? थाली बजा के और प्रभु का नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसे क्या करना, प्रभु का भवन में। बहुत लोग प्रभु का भवन में नहीं आते। लॉकडाउन में इतना रिस्क लेकर बाकी सारी चर्च बंद पड़ा कि नहीं पड़ा? बंद पड़ा है। सारे पास्टर लोग, पादरी लोग बाहर नहीं निकल रहे। कल चैरिटी में गया कि हम लोग हैं जो 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 कोडी लोग की बस्ती में जाकर हम ट्रीटमेंट किया। कल भी एक 32 में लिया हुआ कोडी के बस्ती में एक औरत डेथ हुआ, हम लोग जाकर मदद कर कराया। उन लोग का ट्रीटमेंट करता है, दुकान से रुई काटन ये पूरा देता, क्योंकि कभी चैरिटी से कुछ नहीं देता। फिर हम लोग चैरिटी में गया, वहाँ पर सारी बंद कमरा में सारी सिस्टर लोग क्या है, अंदर ही बैठा हुआ। क्यों? कोरोना हो जाएगा बोल के कोई दरवाजा से बाहर निकलने का नाम ही नहीं। फिर भी हम लोग इतना रिस्क लेकर आप लोग इतना यहाँ पर बुला के आज हम लोग इसी तरह हम प्रभु भोजन देते हैं, मीटिंग चलाते हैं, लाइव प्रोग्राम करते हैं, हर दिन स्टडी देते हैं। इतना मेहनत करने का एक ही मकसद था, क्या है? प्रभु का सेवा में हम विश्वास योग्य बनकर रहना है। थाली बजा के हालेलुया। एक मूसा के समान एक दास का रूप में प्रभु का घर में, प्रभु का मिनिस्ट्री में क्या करना है? एक भरपूरी सेवक बन के। यदि हम लोग हाल से बनकर रहेंगे, हमारा घर क्या होगा? प्रभु का घर क्या होगा? टूट जाएगा। प्रभु का कलीसिया टूट जाएगा, प्रभु का मिनिस्ट्री टूट जाएगा। मिलाता एक वजन लेकर पढ़ेंगे, सभा उपदेश सके उसका 10 का 18 पढ़ेंगे, सभा उपदेश सके उसका 10 का 18 में जो आलसी वाला उसका घर कैसा होता है, पढ़िएगा। आलस्य के कारण छत की कड़ियाँ दब जाती है, घर का छत का खड़िया क्या हो जाता है? थक जाता है। और हाथों की सुस्ती से घर चूता है। आज जो दास प्रभु का घर को मेंटेनेंस नहीं करता है, परिश्रम नहीं करता है, दौड़ धूप नहीं करता है, वो आलसी वाला दास का घर क्या हो जाता था? वो छत दब जाता है। और घर क्या होता है? चूता है। चूता मतलब क्या? घर में चूरा है, वहां पर कोई बैठ सकता, रह सकता नहीं रह सकता। हालेलुया। इसलिए क्या होना है? एक प्रभु का दास प्रभु का घर में एक्टिव होना चाहिए।
एक्टिव होना चाहिए। सिर्फ महीना महीना तंगा लेकर घर में खा पी कर बैठने वाला दास नहीं होना चाहिए। एक मूसा के समान परमेश्वर का घर में एक विश्वास योग्य बनकर रहना चाहिए। हालेलुया। कितना लोग समझ में आ रहा है? ये घर किसका है? प्रभु का घर। हालेलुया, हालेलुया। ये दो घर में आप जब परिपूर्ण बनकर रहेंगे तब आपका क्या होगा? तीसरा घर मिलेगा। बहुत लोग चर्च में आना नहीं मांगता है। कुछ लोग को सुविधा है, प्रभु भोजन से भी उन लोगों को कोरोना का डर इम्पोर्टेंट है। हम जाकर प्रभु भोजन ले लेंगे, हमको कोरोना आ जाएगा करके डर के हमारे घर में बैठा है। बाइबल में लिखा है भजन संगीता उसका 84 का 8 में लिखा है। भजन संगीता 84 का 8, सॉरी 84 का 4। क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते, तेरा भवन में रहता है। वे तेरी स्तुति, वे तेरे स्तुति निरंतर करते रहेंगे। जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम को जोरदार धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज कितना लोग विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ वो आपके भवन में आया है, उनके लिए प्रभु हम धन्यवाद। कौन धन्य है? कोरोना से बच्चे का जो घर में रहने वाला धन्य नहीं है। इसी कोरोना में भी परमेश्वर के भवन में आकर रहता है, वो धन्य है जो परमेश्वर के भवन में आता है, वहां पर परमेश्वर को स्तुति करता है। हालेलुया। अगला एक वचन में भी लिखा, वचन संगीता 135 में लिखा है। वचन संगीता उसका 135 का 2 में लिखा है, परमेश्वर का भवन में आकर खड़ा होकर जो स्तुति करता है। पढ़ेगा, तुम जो यहोवा के भवन में, तुम तो यहोवा का भवन में, यहोवा का भवन माने क्या है? यहोवा का मंदिर में, अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन में, हमारा परमेश्वर का भवन। ये भवन किसका भवन है? जोर से बोलिए, जोर से। परमेश्वर का भवन है। ये भवन के अंदर कोरोना आएगा। यदि आप कोरोना का साथी भी आया है, रास्ता में कितना लोग से आप धक्का-मुक्की करके आया है, यदि आप कोरोना से भी बढ़कर भी आएगा, आप यहाँ से कोरोना से मुक्त हो जाएगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? जोरदार थाली बजा के हालेलुया। दोबारा पढ़ेगा, तुम जो यहोवा के भवन में, तुम तो यहोवा का भवन में, अर्थात हमारे परमेश्वर के, हमारा परमेश्वर के भवन के आंगनों में, खड़े रहते हो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। आज प्रभु में धन्य कौन है? यहोवा का भवन माना है। यहोवा का भवन में मूसा का समान विश्वास योग्य बनकर रहना है। यहोवा का भवन में विश्वास योग्यता के साथ सेवा चलाना है। यहोवा का भवन में आकर यहोवा का स्तुति करना है। हालेलुया। यहोवा का भवन के साथ ईश्वरीय धुन रखना है। यहोवा का भवन को वो बिजनेस का घर नहीं बनाना है। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। आज कितना लोग है अपना दुनिया का घर बनाने के लिए जीवन भर कष्ट करता कि नहीं? जीवन भर मेहनत करता, कमाई करता है। मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ। मेहनत करता है, पैसा इकट्ठा करता है, पैसा जमा करता है, लोन लेता है, घर बनाता है, उनके ऊपर घर बनाता है। अच्छा बात है, लेकिन सोचिए एक घर हम जाते समय लेकर जा सकता? जाते समय लेकर जा सकता? नहीं लेकर जा सकता। लेकिन कौन सा घर लेकर जाएंगे? एक घर को लेकर जाएंगे। सब छाती पीट कर बोलिए, एक घर लेकर जाएंगे। ये प्रभु का भवन, ये प्रभु का मंदिर। क्या तू नहीं जानता तू परमेश्वर का मंदिर है? ये मंदिर को लेकर जाएंगे, ये घर को हम लेकर जाएंगे। इसी को इम्पोर्टेंस देना है, इसको पहले प्यार देना है। आमीन। दूसरा प्यार किसको देना है? प्रभु का भवन, प्रभु का घर, प्रभु का मंदिर, कलीसिया को इम्पोर्टेंस देना है। ये दोनों में जो इम्पोर्टेंट हो जाता है उसको स्वर्ग में एक घर मिल जाएगा। हालेलुया। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 2 में लिखा है, मेरा पिता के पास बहुत से रहने का स्थान है। पढ़ेगा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। पिता के पास भी घर है। हालेलुया। क्या लिखा है? मेरा पिता का घर में बहुत से रहने का स्थान
दान है। तो बस आज प्रिय भाई बहन, ये दोनों घर में आप सही निकलेगा, आप दुल्हन बनकर निकलेगा, आपके लिए मेरा पिता का पास एक घर तैयार हो रहा है। ताली बजा के, जोरदार ताली बजा के, कितना लोग अंदर आशा है एक दूसरी महिमा का घर में मैं प्रवेश करूंगा, वो सोना का घर में मैं प्रवेश करूंगा, स्वर्ग के घर में प्रवेश करूंगा। नित्य घर, वो घर कभी भी पुराना नहीं होता है, वो घर बार बार रंग करने का नहीं पड़ता है, मेंटेनेंस करने का जरूरत नहीं पड़ता है। हालेलुया, वो स्थिर रहने वाला घर, आमीन, हमारा स्वर्ग में रखा हुआ स्थिर रहने वाला घर, वो घर को प्रभु हमारे जीवन में देना चाहते हैं। इसलिए तो दूसरा कोरिन्थियों 5:1 में लिखा है, ये शरीर का, ये धरती का जो घर, शरीर भी घर खत्म हो जाएगा, लेकिन महिमा का एक घर होगा स्वर्ग में। दूसरा कोरिन्थियों 5:1, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा, तो ये पृथ्वी पर का शरीर का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से, हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, स्वर्ग पर हमें ऐसा एक घर मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, ओ हाथों से बना हाथों से बना हुआ घर नहीं, पर चिरस्थाया है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। कितना समझ में रहा आज, इसलिए तो दुल्हन बोल रहा है हमारा घर, कितना हिम्मत के साथ बोल रहा है हमारा घर, ये शरीर हमारा घर, मैं भी रहता हूँ, मेरे साथ मेरा दूल्हा भी रहता है, आमीन। और ये कलिसिया में मैं भी रहता हूँ, मेरे साथ मेरा दूल्हा भी रहता है, ये दोनों में दूल्हा रहेगा। तीसरा घर स्वर्ग में, वहाँ मैं भी रहेंगे, मेरे साथ दूल्हा भी रहेंगे। जोरदार ताली बजा के हालेलुया। आ जाए, यही मत होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करना है, उसी के लिए हम अपना जिंदगी को तैयारी करना, हम जिंदगी को क्या करना, तैयारी करना। लोग एक संसार के लिए इतना मेहनत करता, आप सोचिए एक आदमी तकरीबन दुनिया में कम से कम इस संसार के लिए, दुनिया के लिए कितना करना मेहनत करता है हर दिन? बोलिए ब्रदर, बोलिए कितना करना मेहनत करता है? 10 घंटा, मतलब घर से जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा, 8 घंटा ड्यूटी, 10 घंटा मेहनत करता है। ठीक है, घर में कितना घंटा मेहनत करता है? हाँ, रीटा सिस्टर, रीटा कोरा घर में काम नहीं करता, बोर से लेके करता है ना, बोर को उठता है, झाड़ू मारता है, सफाई करता है, बर्तन धोता है, नाश्ता बनाता है, दोबारा बर्तन धोता है, दोबारा खाना बनाता है, कपड़ा धोता है, लिपाई करता है, वो करता है कि नहीं? टोटल कितना घंटा करता एक दिन में? कम से कम 5 घंटा कुल मिला के। आप सोचिए हर दिन 10 घंटा संसार के लिए मेहनत करता है, ड्यूटी में जाता है, दुकान खोल कर रखता है। कितना घंटा खोल कर रखता है ब्रदर? 12 घंटा। हालेलुया, 12 घंटा दुकान खोल कर रखते हैं। तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, ये इतना घंटा मेहनत करके कितना पैसा कमा के वो जमीन खरीदता है, जमीन के ऊपर जमीन खरीदता है, घर के ऊपर घर बनाता है, गाड़ी घोड़ा तैयार खरीदता है, सोना चांदी खरीदता है, बैंक बैलेंस, ATM कार्ड, वो ये क्या क्या करके पूरा, लेकिन अचानक एक दिन ये श्वास बंद हो जाता है। होगा नहीं होगा? एक दिन होगा, एक श्वास बंद हो जाता है। आप जिंदगी भर, जीवन भर, मरने दम तक 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करके कमा के आप क्या लेकर जाएगा? स्वर्ग वाला घर में क्या लेकर जाएगा? वो घर में जाते समय क्या कितना रुपया लेकर जाएगा? ATM कार्ड क्या लेकर जाएंगे? कुछ लेकर जाएगा नहीं, लेकिन जीवन भर कितना घंटा मेहनत कर रहा? इतना घंटा मेहनत कर रहा भाई, महीना में कम से कम 1 बेला 1.5 घंटा प्रभु वचन के लिए आओ, नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम एक दिन में 2 घंटा प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, नहीं करता। यहां पर कितना साल जिएंगे? ज्यादा से ज्यादा 100 साल, मेन तो नहीं जिएंगे। ज्यादा से ज्यादा 100 साल। स्वर्ग में कितना साल जिएंगे?
कितना साल? हाँ बोलो सरिता गोस्वामी, कितना साल जिएंगे स्वर्ग में? 1000 साल। हाँ, कभी हंदी नहीं है, लाखों करोड़ों साल। भाई उसी के लिए आप कितना मेहनत करते हैं, कितना लोग समझ मारा? वहाँ का घर के लिए आप कितना मेहनत करते हैं प्रिय भाई बहन। यही इंपॉर्टेंट है, दुल्हन के अंदर यही चीज है। और दुल्हा से बोल रहा है हमारा घर, हालेलुया। आज एक दुल्हा के अंदर केवल वो उसी मगी माँ का घर के बारे में चिंता रहता, अपना शरीर के बारे में, घर के बारे में चिंता रहता, अपना कलीसिया का घर के बारे में चिंता रहता, अनंत काल के जीवन का घर के बारे में चिंता रहता। बाकी सब मेहनत करता, परिश्रम करता, दौड़ धूप करता। उसके मैं गलत नहीं बोल रहा ब्रदर, अब 12 घंटा आप दुकान में बैठे, गलत नहीं बोल रहा, लेकिन साथ ही साथ अपना आत्मा के लिए, अनंत काल के घर बनाने के लिए आप कितना मेहनत करते हैं। गली पे जाके प्रभु का नाम को मुस्कुरा कर, हालेलुया। इसे क्या करना? इस संसार की मेहनत से, इस संसार की कमाई से भी क्या करना? स्वर्ग के लिए कुछ बचा कर रखना, स्वर्ग के लिए बचा कर रखना। जब आप ना लायक है स्वर्ग में जाने के लिए, फिर भी इस संसार की चीजों से आप जो स्वर्ग के लिए जो किया है वो क्या कर देगा? आपको एक दिन स्वर्ग में टांट लेगा। क्या कर देगा? टांट देगा। वैसे बाइबल में लिखा है, मिला तो लेकर पढ़ सकता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 का 9 में लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 का 9 पढ़ेगा। और मैं तुमसे कहता हूँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से, अधर्म का धन से अपने लिए मित्र बना लो, अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे, जब तुम स्वर्ग जाएगा तो वे तुम्हें अनंत निवासी वो में ले ले। आनंद से क्या करेगा? अनंत निवासों में ले ले। आनंद निवासों के लिए आपको स्वागत करेगा। इंग्लिश में क्या लिखा मालूम है? जब वहां जाने के लिए तो ना लायक है, नॉट क्वालिफाइड, एलिजिबल नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, तो भी संसार में जो कुछ आप प्रभु का नाम से जो काम कर रहा वो आपका जबरदस्ती लेकर जाएगा। पढ़ेगा इंग्लिश में, हिंदी ट्रांसलेट में ऐसा नहीं लिखा, पढ़ेगा। And I say to you, and I said you, make friends for yourself by unrighteous mammon. by unrighteous mammon. mammon माने क्या है? mammon धन देवता, पैसा। unrighteous मतलब क्या है? किसी भी तरीका से वो कमाया हुआ पैसा, पैसा से क्या कर लो? तुम मित्र बना लो। That when you fail, then you when you fail, then you fail, underline, fail मतलब क्या? आप स्वर्ग जाने के लिए पास नहीं हुआ, समझ में आ रहा है? तो स्वर्ग जाने के लिए पास नहीं हुआ। आप सोचिए पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? बोलो। BBA बोलो। 35%। हाँ, लेकिन हमारा जमाना में तो 40% मांग रहा था। बाप रे, ठीक, अच्छा हुआ है। अब ये सोचिए आपको पास होने के लिए 35% मार्क चाहिए, सही है? आप यदि आपको 33 ले लिया, आप पास होगा? पास करवाएगा? नहीं करवाएगा। इसी तरह आप स्वर्ग जाने के लिए वहां पर क्वालिफाइड रखा है, 35% मार्क चाहिए, लेकिन आप 32 मार्क लिया है, तो वहां पर आप फेल हो गया। तो यहाँ पर जो आप अपना धन से प्रभु के लिए जो सेवा किया है, अपना लोगों के लिए खर्च करके मित्र बनाया है, वहां पर आपको 3% मार्क, ग्रेस मार्क मिल जाएगा। आप पास होकर स्वर्ग पर पहुंच जाएगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। अब इंग्लिश में, वो हिंदी ट्रांसलेट अच्छा नहीं है, इंग्लिश ट्रांसलेट अब दोबारा पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। And I say to you, I said to you, make friends. then I said to you, make friend. friend को तैयारी कर लो, मित्र लोगों को बनाओ। For yourselves, for yourself, आपके चलते, आपके लिए। by unrighteous mammon. unrighteous mammon, by मतलब
संसार का धन दौलत से आप क्या कर लो, अपने लिए मित्र को तैयारी करो। that when you fail, फाइल मतलब क्या है? फाइल हो गया, सर के जाने का काबिल नहीं है। When you fail, they may receive you. they will receive you। जिस चीज को आप इसी धन दौलत से आप भलाई कर्म करके क्रिया करके ये करता है, वो लोग क्या कर देगा, वहां से ग्रेस मार्क डालकर आपको रिसीव कर देगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। आज प्रिय भाई बहन, हमारा प्रभु का भवन में आप अनंत काल की महिमा के लिए मेहनत करना, हर चीज में मेहनत करना। तब हम क्या करेंगे, सर में 19-20 हमारा मार्क कम हो गया तो भी क्या हो जाएगा, ग्रेस मार्क मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? अभी कोरोना के चलते क्या हो गया मालूम है, ग्रेस मार्क मिला। मैंने न्यूज़ में देखा तमिलनाडु में सबको पास करवा दिया। 10 क्लास में सबको पास करवा दिया। उसमें एक पैसा वाला लड़का था, वो क्या करते मालूम है, बड़ा जो पोस्टर बना के उसका सारी गांव शहर में पूरा चिपका दिया। इनका भी फोटो लगाया और तमिलनाडु मुख्यमंत्री का फोटो लगा दिया। क्या लिखा मालूम है, हम अपने तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि हम कभी भी 10 क्लास पास नहीं हो सकता कर मैं दिल में बहुत चिंता था। आपका बहुत बड़ा ग्रेस मार्क से आप मुझे पास करवा दिया, धन्यवाद। समझ में आ रहा है क्यों कोरोना के चलते परीक्षा नहीं लगा, ऐसा ही पास करवा दिया। बेटर रियली बात बोलता हूँ मैं, न्यूज़ में जो सुना है वो बात बोल रहे हैं। कितना लोग चाहते हैं, हो सकता है मेरा परिपूर्ण जिंदगी के द्वारा, पवित्रताई के द्वारा, पवित्र चाल चलन के द्वारा, मेरा पूरा की पूरा आत्मिक जिंदगी के द्वारा स्वर्ग जाने के लिए मैं काबिल नहीं हुआ, 1-2 मार्क मिस हो गया तो भी ग्रेस। हालेलुया, हालेलुया। इससे प्रभु बोला दया करो तो आपको दया मिल जाएगा। ताली बजा के प्रभु का नाम को आप दया कर, जो लोगों पर दया करना था दया कर। आपको ऊपर भी एक दिन जजमेंट, आप सिंहासन के सामने खड़ा होते समय आपको दया मिलेगा। उसके बारे में भी एक स्टडी दिया हुआ है, आपको नेट में मिल जाएगा। दया के बारे में, यही वचन के बारे में पूरा 1 घंटा का स्टडी दिया। आज प्रिय भाई बहन, आप दया करें, आप जो नापेगा वो नाप से प्रभु के सामने आपको नापा जाएगा। इसलिए वहां पर लिखा है आप मित्र को बढ़ाओ, अपने साथियों को बढ़ाओ। आप सोचे आप मरते समय बैंक बैलेंस 10 लाख रुपया रख कर गया, रख कर देना अच्छा है, हालेलुया। तो सोचिए 10 लाख रुपया आप रख कर गया, कोई भलाई काम ही नहीं किया। वहां पर मार्क देखा भाई 33 हुआ, 2 मार्क कम है, बेचारा क्या फायदा, बहुत दुखी होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 10 लाख जो मरने से पहले आप रख कर गया ना, कम से कम उसका 5 लाख निकाल के कोई अच्छा काम करके जाएगा, आपको 2 मार्क ग्रेस मार्क मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत धनवान लोग वही करके जाता है, सब कुछ इकट्ठा करके रख के जाता है, वहाँ पर कंगाल हो जाता है, एक बूंद पानी के लिए तड़पता है धनवान। आज अपने जीवन में स्वर्ग में घर बन रहा है, आपके लिए मेरे लिए स्वर्ग में घर बन रहा है। उसके लिए आज अपना जिंदगी को आप काबिल कीजिए, प्रभु का भवन में सेवा कीजिए, प्रभु के लोगों का सेवा कीजिए। हालेलुया। प्रभु का देने वाला दे, प्रभु का दे दीजिए, गरीब लोग का देने वाला। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग भी पिछला हफ्ता में हमारा विश्वास है कि गरीब मर गया, उनका घर का वो लोग हिंदू में करेगा, ठीक है, उसका हाथ में 2000 रुपया दे दिया, कैसा भी। कल एक मर गया, 1500 रुपया दे दिया। लेकिन प्रभु का दशमांश से मैं नहीं देता हूँ। प्रभु का दशमांश
गरीब लोग को देने का नहीं है, प्रभु का दशांश प्रभु को देने के लिए। उसी से हम किसी को भी नहीं देते। कितना भी अंधा गुंगा जो लोग आते हैं, जिसका भी हम खर्चा करते हैं, चावल द्वारा हम ठंड के हिसाब से लेते हैं, जो बांटते हैं, वो पूरा दशांश का पैसा से हम नहीं खरीदते हैं। दशांश का पैसा टोटली प्रभु का है। प्रेज़ द लॉर्ड। दशांश का पैसा टोटली प्रभु का है। बचा हुआ 90 टन में नहीं हाथ रखते हैं, वो किसका? प्रभु का। उसी में से दोबारा प्रभु का देने के जैसा देखकर उसी में से निकाल कर हम गरीब को बांटेंगे, वो प्रभु एक्सेप्ट करेगा। प्रभु बाकी बचा हुआ कितना है हमारे पास? 90 है। उसी में कम से कम 5% गरीब को बांट, गरीब को देना है। हालेलुया। हम ऐसा करते हैं, जो भी प्रभु का दशांश वो प्रभु का लोगों का है, प्रभु का दासों का है। उसका पैसा से हम चर्च का कोई भी खर्चा करने करते हैं, गरीब लोग को बांटने वाला उसी से नहीं लेते हैं। और टोटली बचा हुआ कितना 90 है उसी में से करते हैं। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। जो भी जमीन खरीदना है, प्रभु के लिए जमीन खरीदना है, प्रभु के लिए चर्च बनाना है, प्रभु के लिए इंस्ट्रूमेंट्स लेना है, प्रभु के लिए भी खर्चा करना है, प्रभु के दशांश से मैं नहीं करता। हालेलुया। वो प्रभु का दशांश प्रभु का दास लोग का है। हालेलुया। बाकी बचा हुआ 90 उसी में से खर्चा करना है। कुछ लोग क्या करता है, 90 को साइड कर देते हैं, 10 जो प्रभु का निकाला है उसी में से बाकी सब काम करवा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं करना। ध्यान दीजिए, दो तो दिया जाए हर चीज में, हर चीज में। इसलिए प्रभु का भवन को अब ईश्वरीय धुन रखना है, स्वर्ग में ग्रेस पॉइंट मिल जाएगा। अगला क्या है, एक वचन लेकर पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार 7:24 में सिर्फ एक वचन पढ़ के समाप्त करना चाहते हैं। टाइम हो गया है, सिर्फ एक वचन पढ़ के। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7:24 में, मेरा ये सारी प्रचार सुनकर जो उस पर चलता है वो उसी बुद्धिमान मनुष्य जो चट्टान पर अपना घर बनाया। जोरदार ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करें। हमारा मसीह जीवन का घर कहाँ बनना है? चट्टान पर पड़ेगा। इसलिए जो कोई मेरी ये बातों को सुनकर, जो ये सारी मेरे बातों को सुनकर उन्हें मानता है, उनको मानता है। ध्यान दीजिए, प्रचार सुनना बड़ा बात नहीं है। जो प्रचार को सुनकर जो उसको मानता है, वह उसी बुद्धिमान मनुष्य है समान ठहरेगा जिसने अपने घर चट्टान पर बनाया। जोरदार ताली बजा के हालेलुया। बुद्धिमान मनुष्य, आप बुद्धिमान मनुष्य बनना है या मूर्ख मनुष्य बनना है? वहां पर भी 5 बुद्धिमान स्त्री था और 5 मूर्ख कन्या था। 10 कुमारी है, 5 क्या बुद्धिमान है, 5 क्या है मूर्ख है। यहाँ पर भी लिखा है, जो मेरा सारी प्रचार को सुनकर, वचन को सुनकर, शिक्षा को सुनकर उसको मानता है, उस पर चलता है, वो उसी बुद्धिमान मनुष्य चट्टान पर अपना घर बनाया। हालेलुया। कितना लोग अपना घर, अपना मसीह जीवन, अपना आत्मिक जिंदगी, अपना आनंद काल की जीवन चट्टान पर बनाना चाहते हैं। हालेलुया। ताली बजा के हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराया, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नेव चट्टान पर है। प्रिय भाई बहन, आज वचन को सुनकर मानना तो भी मान सकता है, ना तो भी ना सकता है, वो आपके सिर पर है। लेकिन एक दिन परीक्षा किया जाएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, आपका मसीह जीवन का ऊपर टकराएगा, आपका घर के ऊपर टकराएगा, लेकिन दुल्हन का घर स्थिर रहेगा। जो दुल्हन बनकर जिंदगी बिता रहा है उनका घर स्थिर रहेगा, क्योंकि वो चट्टान के ऊपर बनाया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी प्रभु का वचन पर चलना है। कितना लोग चाहते हैं मेले के परिपूर्ण घर चाहिए, स्वर्ग में घर चाहिए? आइए इसी बात हम अपना आंखों को बंद करके हम अपना जगह पर घुटना टेकेंगे। हम घुटना टेके आज 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। आज दुल्हन बता रहा है, अपना दूल्हा से कितना हिम्मत से बता रहा है। वो ये नहीं बता रहा है मेरा घर,
वो बता रहा है हमारा घर कितना अच्छा बातें हैं। हालेलुया। उसका खंबा का बारे में, उसका ऊपर का बीम के बारे में, उनका छत के बारे में कल का स्टडी में हम देखेंगे। उसका बीम क्या है, उसका छत क्या है, वो कल देखेंगे। आज ही कितना लोग चाहते हैं 3 प्रकार का घर के बारे में मैं समझ लिया हूँ। पहला घर खुद मेरा शरीर है, ये घर मैंने क्या है, ये घर मैंने पहला चीज़ है, हम खुद ही परमेश्वर का घर है। दूसरा प्रभु का घर बोलना क्या है, वो कलीसिया है। तीसरा प्रभु का घर बोलना क्या है, और स्वर्ग में आपके लिए मेरे लिए तैयार होने वाला घर है। जो ये दोनों घर में जो तैयारी रहेंगे, सही निकलेंगे, उनका केवल स्वर्ग में घर मिलेगा। स्वर्ग में घर सबका नहीं मिलेगा, स्वर्ग का घर सबका नहीं मिलेगा। केवल ये दोनों घर में जो सही निकलेगा उनका तीसरा घर मिलेगा। आज 2 दुल्हन बना है, उनका घर वो निश्चित है, क्योंकि वो अपना घर वो चट्टान के ऊपर बनाता है। वो प्रभु के सारी बातों को सुनता है, जो उनको बांटता है, उन पर चलता है, वो उससे बुद्धिमान दुल्हन बन जाता है। वो चट्टान का अपना देव बनाता है। वो धन्यवाद।